फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट कट ऑफ 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि धीरे धीरे जो है आपके आंसर की आनी स्टार्ट हो गई है। 21 से लेकर 4 सितंबर तक आपके जो है नेट के एग्जाम्स थे और उसके बाद जो है अब धीरे धीरे सब जो है सब्जेक्ट्स के आंसर की आनी शुरू हो गई है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी और क्या प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कट ऑफ ज्यादा रहेगी या कम रहेगी, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अब की बार जो है कहीं बोला जा रहा है कि जो है कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, कहीं बोल रहे हैं कि जो रहती है वही रहेगी। तो सारे पॉइंट्स को जो है हर एक तरीके से जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। नॉर्मली और बेसिकली मैं बात करूं, अगर आप कंटिन्यूअस देख रहे होगे यूजीसी नेट की कट ऑफ के लिए, तो भाई कंटिन्यूअस अगर मैं बात करूं तो यूजीसी नेट की जो कट ऑफ है जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 155 से लेके 165 पे नेट जो है वो क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। कभी कभी पेपर टफ रहता है तो 158 पे भी नेट क्लियर हो जाता है, कभी कभी जो है 165 तक जो है यूजीसी नेट की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाती है। आप प्रीवियस ईयर के उठा के देख लो, कहीं पर 162 होगी, कहीं पर जो है 164 होगी, कहीं पर जो है 160 होगी। तो इस तरीके से जो है एज ए जनरल कैटेगरी इतने में जो है नेट क्वालिफाई हो जाता है कंटिन्यूस। अगर आप प्रीवियस ईयर का डेटा उठा के देखोगे तो 170 तो फिर वो बहुत मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। और हम अगर जेआरएफ कैटेगरी की बात करें, ठीक है, ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रही हूँ, जेआरएफ कैटेगरी की मैं बात करूँ तो जेआरएफ कैटेगरी 180 से लेके 195 के बीच में हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि जो हमारा एग्जाम था, एग्जाम का जो लेवल था वो क्या रहा है, ठीक है भाई। ये जो मैंने लिखा है वो जनरल कैटेगरी का लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आप 170 भी ले सकते हो, कभी कभी इसी के उसमें इतना हो जाता है, ठीक है। लेकिन 175 तक फिर भी ये चलो इतना ले लो। तो इतने में जो है 180 में बहुत बार जो है जीआरएफ क्वालिफाई होता है बच्चों का। ये है जनरल कैटेगरी। कौन सी? जनरल। अब जो ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी आती है उनमें क्या होता है कि उनमें आप और डाउन मान लो, उनमें जो है आप मान सकते हो कि भाई 148 से लेके 150 या 160 तक जो है ओबीसी कैटेगरी में जो है नेट क्वालिफाई हो जाता है ना। कभी कभी 144 पे भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। और अगर मैं जेआरएफ की बात करूं तो 165 से लेके 175 तक या 180 ले लो, यहां तक जो है वो नेट जो है जेआरएफ हो जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे आपका लेवल, फिर एससी कैटेगरी, फिर एसटी कैटेगरी, तो उसमें आप देख सकते हो कि और डाउन जो है वो चीजें चली जाएंगी। ये ऑन एन एवरेज है, आप कितने भी प्रीवियस ईयर का डेटा उठा के देख लीजिए, चाहे आप यूट्यूब पे देखो, चाहे आप वैसे जो है जाके वहां पे कट ऑफ देखिए, इस इतने में आपको जो है नेट जेआरएफ मिल जाता है। अब जो है अब की बार बोला जा रहा है कि जो है 180 जो है नेट जाएगा, जो है जेआरएफ 200 प्लस जाएगा, ये सारी चीजें। अब जो है क्या क्या रीजन है कि जिसकी वजह से अब की बार कट ऑफ जो है वो हाई जा सकती है, क्योंकि हम अब की बार की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। देखो अब की बार एक तो बच्चे ज्यादा है, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पीएचडी एंट्रेंस का जो है एंट्रेंस के लिए भी कट ऑफ रहेगी, फिर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग कट ऑफ रहेगी, जीआरएफ के लिए अलग रहेगी, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर रीजन है री एग्जाम होना, मतलब यहाँ पर अब की बार अभी तक 2 ही कैटेगरी की कट ऑफ आती थी, अब की बार 3 कैटेगरी की आएंगी, ठीक है। अब वो किस तरीके से आएंगी वो देखनी है। उसके बाद जो सेकंड वो है कि भाई अब की बार जो एग्जाम था वो री एग्जाम था, यानी कि जून में आपका एग्जाम हुआ था, लेकिन जो है किसी कारणवश पेपर लीक होने की वजह से फिर से आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए गए। पहले ऑफलाइन मोड था और अब की बार जो पेपर हुआ वो ऑनलाइन मोड था, ठीक है। एक तो जो है इंक्रीज होने का, भाई कट ऑफ इंक्रीज होने का एक मेन रीजन हो सकता है कि 1-1.5 महीना जो बच्चों को पढ़ने का टाइम मिला है, इसकी वजह से भी थोड़ी कट ऑफ जो है ज्यादा जा सकती है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा ये है, अगर मैं अपने जैसे कंप्यूटर साइंस जो मैं टीच करती हूँ, अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट वाला पेपर था वो आपका ऐसे टॉपिक्स में से आया था जो ज्यादातर हम पढ़ाते हैं या टीच करते हैं, या जहां से एक्सपेक्टेड रहता है कि ये वाला एरिया तो छूटेगा ही नहीं, यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और जिसकी वजह से हर किसी बच्चे को अब की बार का जो पेपर था वो इजी लग रहा था, चाहे वो 2 पैराग्राफ हो कंप्यूटर साइंस में या कुछ भी हो, बहुत ही जो है इजी लेवल से जो चीजें आई थी, यानी कि पेपर आप मान सकते हो कि मीडियम लेवल का आपका जो है पेपर था। हाँ, लेकिन अब कट ऑफ ये तो है, कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाने की चांसेस, अब कट ऑफ कम, क्योंकि एक तो पेपर 1 लेंदी था, पेपर 1 थोड़ा सा जो है एज कम्पेयर टू पेपर 2 टफ था, तो
तो पेपर 2 पेपर 1 लेंदी था, उसके साथ ही जो है एक ये चीज हो सकती है कि भाई पेपर 1 आपका लेंदी था, जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ थोड़ी सी डाउन हो सकती है। अब फाइनल जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रहेगी इस बार की 2024 की, मुझे क्या लगता है एज अ जनरल कैटेगरी, जब हमारा 165 पे पहले नेट होता आया है, आपकी बार जो है मुझे लगता है कि भाई अगर 5-10 नंबर इंक्रीज करें तो भाई 170 से लेके 180 या फिर हम 165 से लेके 180 पे आपका जो नेट है वो इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। और जीआरएफ की बात करें तो 192 से लेके 190 से लेके 210 के बीच में आपका जीआरएफ हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो है 5-10% का जो है इंक्रीज जा सकती है आपकी कट ऑफ, क्योंकि कई रीजन है कट ऑफ इंक्रीज जाने के। तो भाई 180 अगर आपका 175 180 जो है इतना अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप चांस मान के चलो। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं, कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में आप मान के चलिए 160 से लेके 170 के बीच में आपका जो नेट है वो क्लियर हो जाएगा, और 180 से लेके 190 के बीच में जीआरएफ के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, बाकी तो भाई 5-10% ऊपर नीचे चीजें जा सकती हैं। सेम आपका एससी एसटी कैटेगरी में आप 10-10 नंबर और थोड़ा सा कम कर लीजिए। ठीक है, तो भाई मुझे तो लग रहा है कि आपकी बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज्यादा जाएगी, इतनी ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि जो पीएचडी एंट्रेंस है उनका तो एक अलग लेवल रहेगा। ठीक है भाई, क्योंकि उनको जो है पीएचडी में जिनको एडमिशन लेना है उनके एंट्रेंस के लिए। बाकी अगर हम जीआरएफ और इसकी बात करें तो इसमें आपको 5-7 नंबर का जो है इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, जो मुझे एनालिसिस लगा है। कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर रही हूँ, बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं जिनका पेपर जो है जैसे पहले आता रहा है तो वैसे ही आपका अदर कैटेगरी में वही वाला लेवल जाएगा। ठीक है, आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं कंप्यूटर साइंस में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोगों को क्या लग रहा है कि आपकी बार आपका नेट या जेआरएफ होगा कि नहीं होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।